देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। रेहड़ी साप्ताहिक बाजार दिन का वतन में से एक आदरणीय अनिल साहू जी रेहड़ी पटरी को संभालने के लिए यूं कहूं, हाथ खड़ा कर लीजिए। 5 लाख का एक बीमा, 2 लाख का एक बीमा है उसमें, जिनका जोड़ा है उनको है उसमें। आप ज्ञान कर लीजिए, वो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था वो आपको PM स्वनिधि के अंतर्गत दिया जाए योजना है उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे जयप्रकाश जी, विकासपुरी दिल्ली से बड़े जुझारू नेता हैं और TBC मेंबर हैं, वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। श्री जयप्रकाश जी। साथियों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं जयप्रकाश, विकासपुरी टाउन पेंडिंग कमेटी सदस्य। PM स्वनिधि जो भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो लाभार्थी अपने रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने योजना लाया, ये बहुत ही अच्छी योजना थी। हम जब जाते थे PM स्वनिधि भरने के लिए तो उसमें आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और मोबाइल नंबर होते थे। तो लोग बाग कई तो हमारे रेहड़ी पटरी वाले डरते थे कि हमारा बैंक से ही खाली ना हो जाए पैसा। हमने उनको बहुत समझाया कि भाई ये सरकार की तरफ से ही है। उस टाइम कोरोना काल भी चल रहा था, लोग वैसे ही डरे हुए थे। उसके बाद कई बंदे तैयार भी हो तो फिर कहने लगे कि हम तो अपना बैंक के पासबुक नहीं देंगे, तो वो बेचारे रह भी गए। दूसरा, मुझे लगता है कि अच्छी बातें तो बहुत हो गई, और जब तक उसमें मिर्ची वाला तड़का नहीं लगेगा तो आपका खाना या स्वाद भी ठीक से बनेगा नहीं। तो मैं वो प्रयास करता हूं, अगर आपको मेरी बातें ठीक लगे तो आपका समर्थन रहे, या जितने लोग भी हम बैठे हैं या उसमें से सदस्य बन के हम प्रधान बने बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि हमें हमारा अधिकार मिल रहा है या सिर्फ हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है? वो कैसे हो रहा है, मैं थोड़ा सा उसको रोशनी डालूंगा। अगर सहमति हो, आपको लगे कि हाँ मेरी बात सत्य है, तो आप अपनी सहमति दे दीजिएगा। जिस LOR की बात करी जा रही है, लोन दिया जा रहा है, बिल्कुल लोन दिया जा रहा है। क्या हर उस रेहड़ी पटरी वाले को लोन दिया जा रहा है या फिर जिस मर्जी को लोन दिया जा रहा है? मैं आमंत्रित करूंगा धर्मेंद्र भगत जी को। मैं सागर यादव जी को भी आग्रह करूंगा। पवन जायसवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए, स्वागत करें। पवन जायसवाल जी, जल्दी थोड़ा सा प्रोग्राम हमारे साहू जी का दूसरी जगह भी है। रामचंद्र जी थे सराय काले खां से, वो भी आए। रामचंद्र तिवारी जी मंडावली से आए, स्वागत करें जल्दी थोड़ा सा। कुमदेव गुप्ता जी, मैं आग्रह करूंगा कि वो सुरेश कुमार तोमर जी, आप आ जाओ। हाँ भाई, विजय आ रहा है। हमारे साथ समय का अभाव है। ओम प्रकाश ओसवाल जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जो जगदीश गुप्ता जी, जल्दी से जल्दी थोड़ा सा आए, स्वागत करें। सुभाष गुप्ता जी तिगड़ी से, देखो थोड़ा जल्दी आए थोड़ा सा। हाँ, निरंजन जी हमारे बीच में हैं, मदन मुखादर से। मैं इधर देखें, रामशंकर गुप्ता जी, एक जोरदार तालियों से, कम से कम तालियां तो बजाते रहो यार। अरे मैं खड़े हो जाते हैं। अभय पंडित जी हमारे बीच में हैं। बिरजपाल जी हमारे बीच में, बिरजपाल जी हैं, आ जाओ जल्दी से, थोड़ा जल्दी। मेरा तो सौभाग्य है और एक तरह के दुर्भाग्य भी है मित्रों। दुर्भाग्य मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो अभी चंद समय पहले
मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि जो भाई सीओबी के ऊपर सबसे पहली बात हुई। मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा सिपाही हुआ करता था भाई, और रेहड़ी पटरी का जहां से जन्म हुए, अंग्रेजियों ने 100 रुपए की पर्ची को 1,000 रुपया लेकर के काटा था नहीं काटा था कि आपको जगह मिलेगी। आज तक उस कांग्रेस ने आपके लिए कुछ नहीं कहा। साथियों, इस देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो मोदी जी ने चिंता करी कि इस सरकार का लाभ किसको मिलना चाहिए। इस सरकार का माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि सरकार वही अच्छी है जो अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करे, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसकी भी चिंता करे। सरकार की योजनाओं का लाभ किसको मिलना चाहिए। दो बात करना चाहते हैं हमारे धर्मेंद्र भगत जी, फिर उसके बाद मैं साहू जी को आमंत्रित करूंगा। श्री धर्मेंद्र भगत जी, जोरदार तालियों से। भारत माता की, भारत माता की। भाई नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, रेहड़ी पटरी मजदूर एकता। हमारे साहू जी जो प्रभारी है रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ के, अनिल प्रधान जी, बलराम बिंदर जी जिला के पूर्व अध्यक्ष रहे, और तमाम हमारे साथी जो इस रेहड़ी पटरी मजदूर की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं, सभी संगठन के साथियों का धन्यवाद कि मुझे भी, मैं एक समाज सेविक हूँ, गांव से ताल्लुक रखता हूँ बदरपुर से, और मेरे गांव के नजदीक जो मंडी लगती है, मेरी उम्र भी 48 साल के करीब है, और मैं बचपन से अपनी माँ के साथ आता था। इस मंडी के अंदर 2 सड़क पार करके मंडी लगती थी, तो बड़ी मशहूर मंडी थी। और हम साहू जी बचपन से देखते हैं, लोग इसी तरह से 40 साल से कंटिन्यू, मैं भी, मुझे याद है 7 साल का था तब मैं आता था, 40 साल से मैं देख रहा हूँ कि लोग इसी तरह से गुजर बसर करते हैं, अपने माल को लाते हैं, सुबह 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे उठते हैं, मंडी जाते हैं और परचेजिंग कर करके लाके पूरा दिन यहाँ रहते हैं। और ये लोगों की लड़ाई बिल्कुल जायज है। आज हिंदुस्तान विश्व के अंदर एक नई पहचान बनाने जा रहा है, और हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो खुद आप लोगों के बीच में से है, जो कहते हैं कि पहले चाय बेचते थे, इनकी चाय की दुकान होती थी, तो जो व्यक्ति ऐसा प्रधानमंत्री इस भारत देश को मिला के आप लोगों के बीच का है, जहां प्रधानमंत्री जी को अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांगते हैं, उनके पीछे से जाके उनको हेलो करने के लिए उनके पास जाके, खुद चल करके उनके पास जाके हेलो करते हैं। और एक देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो ऐसे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री के पैर लेते हैं। कभी आपने देखा किसी प्रधानमंत्री का इतना सम्मान? आज प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि योजना समेत और भी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर यहाँ पे आप आए और लोगों से चर्चा करी, तो उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पहली बार आज़ादी के बाद इतने सारे करोड़ों रेहड़ी पटरी और ऐसे कामगारों के लिए स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाई, और उसके माध्यम से छोटे छोटे कामगारों को पहचान दिया, उनको पैसा दिया, और पैसा देने के साथ इंटरेस्ट जो है सरकार दे रही है। और इतना ही नहीं, और भी कई योजना मजदूरों के लिए, जो ई श्रम कार्ड योजना दिया, और भी बहुत सारे योजना, मुद्रा योजना दिया। अब ये ऐसा एक क्रांतिकारी योजना है कि इससे 10,000 देंगे, फिर 10,000 वापस कीजिए तो 20,000 देंगे, 20,000 वापस करिए तो 50,000 देंगे, 50,000 ठीक ठाक रखेंगे लेन देन तो 5 लाख लीजिए। तो और ये इस प्रकार से आपको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेहड़ी पटरी वालों के माध्यम से देश को बदलने का काम कर रहे हैं। मजदूरों को पहचान पत्र दिए, ई श्रम कार्ड दिए, ये सारे लोगों को ई श्रम कार्ड दिए, अब फ्री में कार्ड दिए हैं, और उसमें भी कई योजनाओं को जोड़ रहे हैं। अब ये पहली बार हो रहा है कि अगर कोई मजदूर मर जाए तो उसके घर वाले को पैसा मिलेगा, कोई अगर उसको चोट लग गया तो इलाज फ्री में होगा, कोई किसी को कैंसर, हार्ट की बीमारी हो गया इलाज फ्री होगा आयुष्मान भारत के माध्यम से। अटल पेंशन योजना है, जो रिटायरमेंट के बाद जैसे सरकारी लोगों को पैसा मिलता है, ऐसा
मजदूरों को भी मिले। उसी तरह श्रम योगी मानधन योजना है, जो पेंशन योजना, जो 60 साल के बाद मजदूरों को पेंशन मिलेगा। माने जैसे जैसे स्कीम का लाभ जो जो ले लिया होगा वो सबको पेंशन मिलेगा 60 साल के बाद। तो ये सारी योजनाओं का लाभ गरीब मजदूरों को, गांव-गांव के लोगों को सब जगह मिल रहा है। अब ये रेडी पटरी वाले हैं, ये आपने देखा है 40 साल से अधिक समय से ये लोग काम कर रहे हैं। अब इसका अगर कोई रोजी रोटी को छीन ले, आकर के कोई हटवा दे, कुछ कर दे, बंद करा दे, तो ये कहाँ जाएंगे? अगर हम रोज़गार नहीं दे सकते हैं तो रोज़गार छीनने का भी अधिकार नहीं है। आप समझ गए? जो मजदूर हैं उनको जो है किसी भी कीमत में परेशान नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ इनको संगठित करने के लिए आए हैं और उनको अवेयर भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि बनाया है उसको लाभ लीजिए। उससे आपकी पहचान बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा, आपका धंधा बढ़ेगा, पैसा आएगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, रोज़गार आप देने वाले बन जाएंगे, दाता बनेंगे, भारत का भाग्य भी दाता बनेंगे। वो इसके लिए हम लोग आए हैं। सर, जब से ये वाली योजना प्रधानमंत्री जी ने ज़मीनी स्तर पर उतारी है तब से कितने रेडी पटरी वालों को इसका फ़ायदा मिल गया और कुछ बदलाव? देखिए, दिल्ली में 1,10,000 लोगों ने इसका लाभ लिया, अब उससे बढ़ गया होगा, कम नहीं हुआ है। और सब पूरे देश भर में करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया। अब ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सुगमता से मिलती है। अब ये समय आ गया है, जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ऊपर लेते हैं बैठ के, वो गाँव के बारे में होता है, गरीब के बारे में होता है, किसान के बारे में होता है, मजदूर के बारे में होता है, छोटे मोटे जो कामगार जिसको कभी कोई सोचा ही नहीं, अब वो उसके बारे में। मंदिर में जो पूजा पाठ कराने वाले छोटे छोटे मजदूर के जैसे पुजारी हैं उनके बारे में भी सोचने लग गए, यानी उनको भी श्रम कार्ड का लाभ मिल रहा है। अगर कोई योजना आएगी, गरीबी हालत है तो उसको भी रहा कि देश का नागरिक वो भी है। केवल ब्राह्मण या कोई और जात का हो गया और वो गरीब है तो उसको कोई सरकारी लाभ से वंचित ना किया जाए, क्योंकि हमारे देश के हर गरीब को आगे बढ़ाना है, सबको सबल बनाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है कि सब लोग सस्टेनेबल हो, सोशल सिक्योरिटी आए, सबका जीवन सुरक्षा कवच बने, जीवन आगे बढ़े, तभी तो भारत बढ़ेगा। सर, मजदूर जो रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए आने वाले समय में और क्या क्या प्लानिंग मोदी? बहुत सारी योजना अभी आएगी और इसके लिए अभी ये ई श्रम कार्ड भी एक दिया गया है ताकि केवल रेडी पटरी को फ़ायदा ना मिले, सबको मिले। जितने गरीब वंचित हैं, जिनको कोई सुविधा नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है, इलाज नहीं मिलता है, दवाई नहीं मिलता है, सबके लिए योजना लाए, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग तो देखिए, ये भाग्य अच्छा है हम लोग इस युग में जन्म लिए। सर, एक और समस्या है, एक और समस्या है यहाँ के लोगों की कि यहाँ पे जो है अभी मानसून आने वाला है और यहाँ के जो लोगों के जो है जो इन्होंने मंडियाँ लगा रखी है वो भी कहीं ना कहीं टूटे फूटे जर्जर हालात में है। तो देखिए, ये जो है ये जो है जितने बाज़ार लगते हैं ना, कुछ डेली मार्केट है, कुछ साप्ताहिक बाज़ार है, कुछ ठेला वाले हैं, कुछ खोमचा वाले हैं, कुछ और हैं। तो ये अलग अलग सबको कैसे सबका बढ़िया हो जाए, जहाँ जाए वहाँ उनको धूप ना लगे, बारिश में भीगे नहीं, कोई उनको तंग ना करे, ये सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज कोई देश का प्रधानमंत्री, दुनिया का कोई देश का प्रधानमंत्री ने रेडी पटरी और ऐसे गरीब लोगों को इतना सुविधा नहीं दिया जितना नरेंद्र मोदी जी। पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे जो रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं श्री आनंद साहू जी, उन्होंने एक लक्ष्य बना रखा है कि 14 जिले के अंदर, दिल्ली के अंदर 14 जिले हैं और प्रत्येक जिले में जाकर जो मोदी जी के ओर से जो एक ये योजनाएं मिल रही हैं या जो लाभ मिल रहा है उसके बारे में लोगों को जानकारी देना और लोगों को उस मतलब उसका लाभ भी मतलब दिलवाना, ये हमारे प्रभारी जी का मतलब लक्ष्य है। उसी लक्ष्य के पर्पज में आज वो हमारे बीच में आए थे। उन्होंने मेरे से बात की कि मैं एक विचार गोष्ठी आपके बीच में रख रहा हूँ और उसमें तमाम जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उसके बारे में अवगत करवाऊंगा मैं। सर, ये जो बदरपुर की जो मंडी है जहाँ पे आज हम लोग खड़े हैं, इस मंडी की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को आप लोगों ने उनके साथ साझा करी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मंडी का ये हमारी करीब 40 साल पुरानी मंडी है
और आसपास के 10-10 किलोमीटर के अंदर इतनी बड़ी मंडी नहीं है। और यहाँ पे जो है थोक का सामान भी मिलता है, किसी की ब्याह शादी हो, किसी के बच्चे का कोई जन्मदिन हो, तो यहाँ पे तमाम सब्जी हमारे यहाँ मिल जाती है। लेकिन पिछले 3-4 साल के अंदर हमें इंक्रोचमेंट के नाम पे हटाया जा रहा है। अभी जो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम चला उसके तहत हमें हटा दिया गया। फिर हम पता नहीं कैसे कैसे अपनी रोजी व्यवस्था यहाँ चला रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमारा 50 साल 40 साल पुराना जो रेलवे स्टेशन को रास्ता जाता था वो इन्होंने बंद कर दिया है। इससे हमारी जो व्यापार है काफ़ी प्रभावित है और यहाँ पे बिल्कुल एक व्यापार जीरो हो गया बिल्कुल। और यहाँ पे त्राही मतलब हमारे वेंडर कर रहे हैं, जो पूरा जो लागत का वो है, जितनी हम सब्जी खरीद के लाते हैं वो लागत भी नहीं निकल पा रही है। तो सर आप लोगों ने ये सारी समस्याएं उनके समझ रखी, क्या आश्वासन उनकी तरफ से आप लोगों को मिला? उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें लाऊंगा और जो अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से जो मेरी पावर है उस पावर का इस्तेमाल करके उसको मैं शूट आउट करूंगा। ये हमारे प्रभारी जी ने हमें आश्वासन दिया। सर जैसे कि आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं आप और जिले में प्रभारी भी हैं, हाँ, तो इस मंडी के अलावा और भी जिले में और भी मंडियों की समस्या है? हाँ, मतलब मैं पत्रकार महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी गहरी समस्या चल रही है, क्योंकि 2 सरकारें मिल रही हैं। एक आम आदमी पार्टी की सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट में और एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो बीजेपी की सरकार है। तो अपना अपना सुनतलो पहलू वो सेट करना चाहते हैं और जो हमें जो सुविधा दे रहे हैं इस टाइम वर्तमान में हमारे मोदी जी सुविधा दे रहे हैं और उन सुविधा की काट हमारे जो हैं सीएम साहब कर रहे हैं, जो हमें सुविधा मिलनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में एमसीडी के चुनाव हुए, उनके पार्षद आके आज हमारे प्रत्येक मार्केट में उगाही करने की सोच रहे हैं। ये गुंडे माफिया राज करना चाहते हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अच्छा सर, पहले भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में रही है और अब की बार जो है आम आदमी पार्टी नगर निगम में आई है, तो आम आदमी पार्टी के आने के बाद कुछ सुधार रेहड़ी पटरी वालों के बीच में नजर आया? नहीं, उससे ज़्यादा हमारी मतलब उससे ज़्यादा हम परेशान हैं। पहले तो जो एमसीडी में 15 साल बीजेपी की सरकार रही उन्होंने तो काम भी करके दिखाया हमें, थोड़े बहुत हमारी जो हमारे हित में काम भी करे। लेकिन ये तो 3 महीने में इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, अवैध उगाही करना शुरू कर दिया। पार्षदों ने 30-30 लाख की टिकट बेची है, 30-30 लाख की टिकट खरीद के वो 30 लाख वसूलना चाहते हैं ये आम आदमी पार्टी के जो पार्षद आए हैं। चलान भी नगर निगम कर रही है मैंने सुना। हाँ बिल्कुल, 5,000 का चलान है। एक गरीब आदमी कैसे भरेगा 5,000 का? 100-200 500 रुपये कमाने वाला 5,000 का एक प्रत्येक चलान कैसे भरेगा एक दिन का? तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, बहुत निंदा करते हैं। इस बार केजरीवाल साहब को होश आए, रेहड़ी पटरी वालों को सताना बंद करें। इनकी जो योजना है, इनके हित में जो टाउन वेंडिंग जोन बना के जो इन्होंने वादा किया था एक सीएम बनने से पहले, वो इनका वादा कहाँ चला गया कि मैं प्रत्येक वेंडर को टाउन वेंडिंग जोन बना के उनको बैठाऊंगा और उनसे प्रत्येक महीना जो रीजनेबल किराया होगा वो वसूलूंगा। तो कहाँ की इनकी योजना है? मैं पूछना चाहता हूँ सीएम साहब से।